रोज ये बात सोचते होगे ना कि कल से पढ़ाई शुरू करेंगे और फिर पता चलता है कि वो कल कभी आता ही नहीं। तुम्हें पता है इसके पीछे रीजन क्या है? कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है, तुम्हें सिर्फ उसको शुरू करना मुश्किल लगता है। और पता है इसके पीछे रीजन क्या है? सामने एक शब्द देख रहे हो, एक बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है। चलो मैं उसको थोड़ी सी आसान और सरल भाषा में लिख देती हूँ तुम्हारे लिए। इस शब्द को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं तो इसे कहूंगी द साइलेंट ड्रीम किलर। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजोल बियॉन्ड बुक्स। और आज मैं लेकर आई हूँ आज के हमारे बच्चे जो सबसे बड़ी बीमारी या मैं कहूँगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसी का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक तरफ उनके पास है डिस्ट्रैक्शन तो दूसरी तरफ प्रोक्रेस्टिनेशन। डिस्ट्रैक्शन तो सिर्फ तुम्हारा टाइम खा रहा है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे फ्यूचर गोल को खराब कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो, नहीं बेटा, तुम अपने गोल से बहुत दूर जा रहे हो, क्योंकि तुम एक तरीके के माइंड ट्रैप में फंस चुके हो। ये कोई समय की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ टाइम की बात नहीं है, यहाँ है कि तुमने अपने माइंड को एक ऐसे जाल में फंसा कर रख दिया है जिससे तुम्हें बाहर आने का कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। पहले तो इसी चीज को समझते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिले करना बिना किसी रीजन के। तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है लेकिन तुम उसे डिले कर रहे हो। क्यों? जैसे कि सपोज करो कि कल तुम्हारा कोई एग्जाम है, तुम जानते हो कि अगर तुमने उस एग्जाम की तैयारी नहीं करी तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बट स्टिल तुम नहीं पढ़ रहे। एक रात पहले तुम बस ये सोच के किताब को बंद कर रहे हो कि अब पढ़कर क्या ही होगा। तुमने उस चीज की शुरुआत ही नहीं करी। अरे शुरुआत करने से पहले तुम कैसे अंजाम तक पहुंच सकते हो? तुम कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे? अरे मैं तो कहती हूँ चलो 2 पेज ही पढ़कर चले जाते, 2 पॉइंट ही पढ़कर चले जाते, क्या पता जो तुम पढ़ के गए हो वही एग्जाम में आ जाए। और जो इतने सारे बच्चे 2-2 दिन लगाकर पढ़ रहे थे वही टॉपिक नहीं आया एग्जाम में, लेकिन तुम जो टॉपिक पढ़ के गए थे वो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल गया। तो सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है कि वो चीज बोरिंग नहीं है, बस तुम उस चीज की शुरुआत नहीं कर रहे हो। अपने माइंड में ना जाने 100 तरीके के एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो काम करना नहीं है। चलो बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारे माइंड में इस तरीके की चीजें आती हैं, क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट की तरफ इतना ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसका सबसे पहला रीजन फियर बेस्ड रीजन। तुम डर रहे हो। तुम्हें शायद ये डर है कि तुम काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा हम उसको करते नहीं हैं। तुम्हें फेलियर का डर है। तुम्हें लगता है कि यार करके भी क्या हो जाएगा, मुझे तो फेल ही होना है। तुमने पहले से रिजल्ट के बारे में सोच लिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर गोल से दूर लेके जाता है, क्योंकि तुम शुरुआत नहीं कर रहे, तुमने फिर से एक्सक्यूज ढूंढ लिया है। दूसरा इमोशन बेस्ड रीजन भी हो सकता है। तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा, मन नहीं है तुम्हारा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा करके। आप बड़े बड़े टास्क को करने से पहले डर रहे हो, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या अगर मैंने नहीं किया तो फिर क्या होगा, इससे अच्छा करते ही नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजन है। और तीसरा कारण डिस्ट्रैक्शन, जो कि तुम अपने साथ लेकर घूमते हो, अपनी जेब में लेकर घूमते हो। बट मेरा मानना यह है कि टेक्नोलॉजी है, आएगी, इस्तेमाल भी करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की भीड़ में पीछे भी रह जाएंगे। बट इस बात को आपको समझना है कि हमें उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, टेक्नोलॉजी हमें ना कंट्रोल करे। तो आपके पास ये जो फोन और सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है कंटिन्यूअसली, कि तुम बैठते हो 5 मिनट के लिए रील देखने और वो 5 मिनट कब 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। उसने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया है। तो ये गलत है ना, ये है डिस्ट्रैक्शन। और लगातार वो रील्स और वीडियोस के भी ऊपर तुम्हारा बढ़ता हुआ इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर गोल से दूर लेकर जा रहा है। चलो कुछ बात समझ में आई होगी। अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर आप लगातार इन सब चीज़ों में फंसे रहोगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि आप अपनी सक्सेस को, आप अपने गोल को, जिस काम को तुम 6 महीने में खत्म कर सकते थे, उस काम को खत्म करने में तुम 2 साल लगा रहे हो या 1 साल भी लगा रहे हो। तो क्या तुम अपनी सक्सेस को खुद से दूर नहीं कर रहे? तो डिलेड सक्सेस है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, गिल्ट आ रहा है माइंड में, जब समय निकल गया तो फिर क्या ही करोगे। वो एक कहावत है ना कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब उस काम को करने का समय था तब तो तुमने न जाने कितने सारे एक्सक्यूजेस अपने दिमाग में लगा लिए थे, तब तो तुमने उसको डिले कर दिया। अब तुम्हें लगता है कि यार
काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता या कर लेती। तो ये चीज़ स्ट्रेस ही देगी तुमको। लो प्रोडक्टिविटी, वही धीरे 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 धीरे, क्योंकि तुमको करना तो है नहीं वो काम, तो तुम धीरे धीरे उस काम को करो ताकि वो काम टल जाए। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका काम करने का मन नहीं है, आप नहीं करना चाहते, उस चीज़ को डिले करना चाहते हो, तो तुम बिजी तो हो, तुम्हें लग तो रहा है तुमने पूरा दिन बहुत कुछ किया, किताब लेकर बैठे तो हो तुम मम्मी को दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, पूरे टाइम वो बुक तुम्हारे सामने खुली हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये तो कहीं और ही बिजी है ना। बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कहीं और बिजी है। तो आप पूरा टाइम बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो है वहाँ पर। चलो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अब इसका बताती हूँ। सबसे पहले अब करना क्या है, प्रॉब्लम समझ ली है, अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात, छोटे से शुरुआत करो। जैसे हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है ना, तो जो तुम्हें वो 3-4 घंटे की पढ़ाई करनी है, अब उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट करो। टारगेट रखो सिर्फ 20 मिनट का, कि 20 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है। तो 20 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं, और अगर 20 मिनट पढ़ने के बारे में सोचना हो तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो 20 मिनट्स का टारगेट रखो कि 20 मिनट्स में ये वाला टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है पहले, लेकिन वो फोकस्ड होना चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। रिमूव करो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन, अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगाओ, एयरप्लेन मोड पे लगाओ, ताकि उस 20 मिनट में किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन तुम्हें छू ना सके। पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि टाइम सेट करो, टाइमर के अकॉर्डिंग काम करो। अगर 25 मिनट या 20 मिनट की पढ़ाई कर रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करो। रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली, पूरे वीक की प्लानिंग तुमने कर ली, एक दिन का प्लान तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरे मंथ का प्लानर लेके बैठे हो, सारी स्ट्रैटेजीज देख के बैठे हो, 90 डेज स्ट्रैटेजीज, 100 डेज स्ट्रैटेजीज। छोड़ दो इन सब चीज़ों को। पहले अपने 2 दिन की स्ट्रैटेजी कंप्लीट करो, 1 दिन की स्ट्रैटेजी कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। उसके अकॉर्डिंग अपने आगे की प्लानिंग करो। तो ओवर प्लानिंग पे मत जाओ, फोकस करो 2 से 3 दिन के टास्क पे, उसके अकॉर्डिंग अपने आगे की प्लानिंग करो। एक और आपके पास सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको, कि कई बार हम किसी काम को इसलिए भी नहीं कर रहे होते कि हमें वो काम टफ लग रहा है। तो एक काम करो ना, टफ काम को पहले ही कर डालो। जो तुम्हें लग रहा है कि हार्ड टास्क है, जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, उसको कर लोगे ना, तो तुम्हें पूरा दिन कॉन्फिडेंस आएगा, पूरे दिन तुम मोटिवेटेड रहोगे कि यार ओफ, बर्डन रिड्यूस हुआ, ये काम मैंने कर लिया है। तो हमेशा अपने वीकनेस पे वर्क करो। जो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारी स्ट्रांग है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसको तो ठीक है, हमें और इनहांस करना है और बढ़ाना है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी वीकनेस है उस पर वर्क करो ना। जैसे कि तुम्हारे सब्जेक्ट होगा, कोई एक वीक सब्जेक्ट है, तुम उसको अवॉइड करते हो, उसको पढ़ते ही नहीं हो, और वो और वीक होता चला जाता है। और एक सब्जेक्ट ऐसा जो तुम्हारा ऑलरेडी अच्छा, तुम उसी पे सारा समय लगा रहे हो। नहीं, जो वीक पॉइंट है उस पर वर्क करो ना, उसको भी स्ट्रांग करो, उसको भी अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट के साथ लाके खड़ा करो ना। तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना है, ठीक है। अब डेली हैबिट्स क्या हैं जिससे आप इसको बीट कर सकते हो? मॉर्निंग आवर्स होते हैं, उसका आप इस्तेमाल करिए। मॉर्निंग आवर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। पहला घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क के लिए लगाइए। देन नाइट में उसको रिव्यू करना है, कैसे दोबारा से देखो, नेक्स्ट डे के लिए प्लान करो, जो कर चुके हो उसको रिवाइज करो, अगले दिन की प्लानिंग कर दो। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। आप फिक्स स्क्रीन फ्री जोन पे काम करिए, जैसे कि 8 से 10 बजे तक आपको लगता है कि मुझे स्क्रीन देखनी नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है मोबाइल फ़ोन, इस टाइम में मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है, लेकिन उसके लिए मुझे ये फ़ोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। माइंड को रीसेट करने के लिए कोशिश करो कि 5 मिनट्स की ब्रीदिंग या मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो करो, यानी कि खुद को आपको रिलैक्स भी करना है। अब फाइनली देखो, एक चीज़ है कि बिना डिसिप्लिन के तो काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आएगी डिसिप्लिन से। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको मोटिवेटेड रखेगा। एक बार आपने शुरू कर लिया ना, एक बार आपका मोमेंटम सेट हो गया, तो ये डिस्ट्रैक्शन, ये प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को बीट कर सकते हो। तो आज ही से ही इस चीज़ को स्टार्ट करो, अपना प्लान करो, सोचो कि आज मुझे क्या करना है। एक्सक्यूजेस को साइड में रखो, मन की मत सुनो, अपनी मंजिल की सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जब उसकी सुनोगे तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे। सो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और आपकी ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिला होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस वीडियो के बाद आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और इनमें से कितनी बातों को आप फॉलो करने वाले हैं, वो डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।